नमस्कार, न्यूज़ फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। बलौदाबाजार जिला कलेक्ट्रेट में छत्तीसगढ़ महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक, जिला प्रशासन की ओर से पुलिस अधीक्षक राजेश श्रीवास्तव, महिला एवं बाल विकास की सदस्य मोनिका तिवारी के द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में महिलाओं पर उत्पीड़न की जनसुनवाई का आयोजन किया गया। इसमें 34 प्रकरण का निस्तारण किया गया। अधिकांश प्रकरण में पति की यातनाएं और दूसरी शादी का प्रकरण देखा गया। महिला के उत्पीड़न को कार्रवाई की गई तथा कई प्रकार की आपसी सहमति व्यक्त की गई। बलौदाबाजार में ये 34 जनसुनवाई महिला छत्तीसगढ़ महिला आयोग द्वारा की गई। याद रहे कि महिला आयोग के द्वारा जो निर्णय दिया जाता है उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, केवल हाईकोर्ट में ही इन्हें चुनौती दी जा सकती है। दिखता है तलाक की प्रक्रिया तो हम भी न्यायालय से कराते हैं, पर यह कि तलाक के पहले सुलह यदि हम करा देते हैं तो कोर्ट में उनकी तलाक की प्रक्रिया आसान हो जाती है, क्योंकि कोर्ट में जो काउंसलिंग कुटुंब न्यायालय के न्यायाधीश करते हैं, काउंसलर करते हैं, उतना एफर्ट तो हम भी यहाँ लगाते हैं दोनों पक्षों के बीच। तो यदि वो दोनों पक्ष कॉमनली तैयार हो जाते हैं तो न्यायालय से उनका तलाकनामा बहुत आसानी से हो जाता है। तलाक के मामले भी आपके पास ज्यादा आ रहे हैं ऐसा? आज यहाँ बलौदाबाजार में ज्यादा दिखे, अन्यथा पति के दूसरी शादी करने के भी मामलों की संख्या अभी बहुत बड़ी है। हम दूसरी पत्नी वाले मामले में थोड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं और पहली पत्नी और पति के बीच में सुलह कराने और उनका घर जोड़ने का प्रयास भी करते हैं, तो इसलिए हमारे पास ऐसे केसेस की संख्या बढ़ रही है। 67वें नंबर की जनसुनवाई है और बलौदाबाजार जिले की लगातार 7वीं जनसुनवाई है। आज 34 मामले रखे गए थे और कई इम्पोर्टेंट मामले थे, जिसमें कि एक पटवारी को हमने जिम्मेदारी दिया है कि पूरे नामांतरण प्रक्रिया की जांच करे और जो व्यक्ति हकदार जिंदा हैं उन्हें मृत बता करके यदि नामांतरण किया गया है तो बहुत गंभीर मामला होगा। और एक मामले में बहू को उसके पति की मृत्यु के बाद में पेंशन के और बाकी सब सुविधा के 12-14 लाख रुपए मिले हैं। अपने एक 7 साल के बच्ची के साथ वो अलग रह रही है, सास ससुर का भरण पोषण नहीं कर रही है, पर सास ससुर को जो 2-2.5 लाख मिले हैं उस पर भी उसकी नीयत खराब थी। समझाइश दिया गया और प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया है। एक आर्मी के अब वो अधिकारी है या कर्मचारी है ये लेडी स्पष्ट नहीं कर पाई है, पर उनका ऑफिशियल जो पोस्टल एड्रेस है वो है, तो उस पर हम महिला आयोग की तरफ से उनके कमांडेंट को चिट्ठी लिख करके उस व्यक्ति की उपस्थिति सुनिश्चित कराएंगे ताकि उसे उसका बच्चा मिल सके। एक मामला बेटा से संबंधित बनाया था, जो 2 अनावेदक थे वो तो नहीं आए थे, पर पटवारी आई थी, तो इसलिए इस केस में जब हमें समझ आया तो पटवारी को हमने डायरेक्शन दिया है कि वो पूरे जमीन का डिटेल के आधार पर नामांतरण कब हुआ, कैसे हुआ, उसकी इंक्वायरी करके आयोग को रिपोर्ट प्रेषित करें। ये दूसरी बार हमारे पास ऐसा मामला है कि जिंदा आदमी को मरा हुआ बता दिया गया। एक और केस आया था जिसमें मैं यहीं का है, वो कसीडी ऐसा कोई जगह का नाम है, गांव का, हल्का नंबर 37, पटवारी हल्का नंबर